लेकिन जैसे ही एनडीए की सरकार बनी, पेपर लीक का मामला सामने आ गया। उन अभ्यर्थियों का क्या होगा जो ये उम्मीद कर रखे थे कि हमारा रिजल्ट जो इस बार आ जाएगा, उनके भविष्य के साथ तो ये सब देश के युवा देख रहे हैं कि ये सरकार कितने काम की बची हुई है और 24 में इनकी विदाई इसलिए युवा ही लिखेंगे। बीजेपी जहां जहां सरकार में रहती है, पहला प्रयास इनका होता है कि किसी तरह की कोई बहाली ना हो। सारी बहालियों को ये लोग ठेका पट्टा पर शिफ्ट करना चाहते हैं। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। सिस्टम की लापरवाही के वजह से लाखों अभ्यर्थियों का भविष्य जो है अधर में अटक गया। मैं बात कर रहा हूं बीपीएससी टीआरई थर्ड का। 15 मार्च को परीक्षा हुआ लेकिन पेपर लीक पाया गया। इसी मुद्दे पे बात करेंगे छात्र के जो हितों की बात करने वाले भाकपा माले के विधायक संदीप सौरभ जी है। संदीप जी, एक बार फिर से पेपर लीक का मामला सामने आ गया है। बीपीएससी जैसा प्रतिष्ठित संस्थान के द्वारा आयोजित कराया गया परीक्षा का लीक होना कैसे देखते हैं आप? दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे बिहार की न केवल छवि खराब हुई है, बल्कि वैसे तमाम अभ्यर्थी जो जी तोड़ मेहनत करके इस परीक्षा की तैयारी कर रहे थे और जिनको बीपीएससी के ऊपर यकीन था, उनके विश्वास भी उनका डगमगाया है और ये सरकार को इसका भरपाई करना चाहिए। हम तो इस बात को लेकर के दंग हैं कि आर्थिक अपराध इकाई ने जब कह दिया कि इसमें पेपर लीक एक दिन पहले हो चुका था, उसके बावजूद सरकार चुप कैसे बैठी हुई है अभी तक तो क्या उन अभ्यर्थियों को जो इस पेपर लीक के पूरे ट्रेंड से दुखी हैं, उनको अपने हक के लिए और इस पेपर को रद्द करवाने के लिए भी सड़क पर उतर करके आंदोलन करना पड़ेगा, फिर सरकार उस पर लाठियां चलाएगी? यही सरकार चाहती है, क्योंकि सरकार को अब तक तो रद्द कर देना चाहिए था। इसको रद्द किया जाए और तत्काल अगली परीक्षा फिर सरकार अपना सोच समझ के ले। और लेकिन एक बात ये जरूर है कि जो बच्चे इसमें गिरफ्तार हुए हैं 300 से ज्यादा, वही केवल अंत नहीं है, क्योंकि वो 10 लाख दे करके जेल में है। तो 10 लाख लेने वाले जो लोग हैं, वो लोग कौन है, कहां बैठे हुए हैं? बगैर किसी बड़े अधिकारी के, बगैर किसी पहुंच वाले व्यक्ति की संलिप्तता के इस तरह का बड़े पैमाने पर पेपर लीक संभव नहीं है, जिसमें पीछे एडमिट कार्ड पर आंसर की भी छपा हुआ हो। तो इसका दायरा बहुत विस्तृत है और ये एनडीए की सरकार ने दिखा दिया कि ये लोग जहां भी रहेंगे वहां पर अभ्यर्थियों का कोई कल्याण नहीं होगा। आप लोग जब सत्ता में थे तो 2 बार परीक्षा हुआ, लेकिन दोनों बार बिल्कुल पारदर्शिता के साथ परीक्षा हुआ। पेपर लीक का मामला कहीं से भी नहीं आया। लेकिन जैसे ही एनडीए की सरकार बनी, पेपर लीक का मामला सामने आ गया। उन अभ्यर्थियों का क्या होगा जो ये उम्मीद कर रखे थे कि हमारा रिजल्ट जो इस बार आ जाएगा, उनके भविष्य के साथ तो खिलवाड़ हो गया। निश्चित तौर से। और देखिए, बीजेपी जहां जहां सरकार में रहती है, पहला प्रयास इनका होता है कि किसी तरह की कोई बहाली ना हो। सारी बहालियों को ये लोग ठेका पट्टा पर शिफ्ट करना चाहते हैं। कहीं अगर जनता के दबाव से, युवाओं के आंदोलन से बहाली लेना भी पड़ जाए, तो इस तरह का पेच लगा देते हैं जिसमें पेपर लीक हो जाए और बहाली ठप हो जाए। और यही टीआरई 3 में हुआ है। तो ये सब देश के युवा देख रहे हैं कि ये सरकार कितने काम की बची हुई है और 24 में इनकी विदाई इसलिए युवा ही लिखेंगे। आखिरी सवाल मेरा, 67वीं बीपीएससी में अमरेंद्र कुमार जो परीक्षा नियंत्रक थे उस वक्त, उनकी संलिप्तता भी कही जा रही थी। उन्होंने सही ढंग से परीक्षा कंडक्ट नहीं करवाया। फिर इस बार जो बीपीएससी थर्ड का एग्जाम हुआ, इसमें भी पेपर लीक का मामला सुनने में आ रहा है कि अंदर के ही जो पदाधिकारी हैं बीपीएससी के अंदर के, वही पेपर लीक में संलिप्त हैं। कैसे देखते हैं आप? वही मैं कह रहा हूँ कि किसी भी विभाग में कोई बड़े अधिकारी के लगे बगैर, कोई बड़े पहुंच वाले व्यक्ति के शामिल हुए बगैर इस तरह से पेपर लीक नहीं हो सकता। अभ्यर्थी रात के अंधेरे में 4 दीवारी छलांग लगा करके जाकर के बीपीएससी के पेपर नहीं निकाल रहे हैं। तो ये अधिकारी कोई हैं जो सुनियोजित तरीके से ये कर रहे हैं और उनके पास ये बात है कि सरकार का संरक्षण भी है। जैसे ही सरकार बदली, इनको लग गया कि अब अपना राज आ गया है, अब चलिए कमाया जाए। चुनाव से पहले है, मौसम है, तो कमा करके कुछ पार्टी में दिया जाएगा, बाकी घर में रखेंगे लोग। तो ऐसे लोगों को अरेस्टिंग हो, ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो, तब जाकर के ये सब चीजें रुकेगी। एक नेतृत्वकर्ता के बिना घर नहीं चलता है। बीपीएससी जैसा बड़ा प्रतिष्ठित जो संस्था है, उसको कैसे चलाया जा रहा था और परीक्षा भी कंडक्ट करवाई जा रही थी। वही मैं कह रहा हूँ कि बीपीएससी को चाहिए कि फेयर तरीके से इस बहाली को रद्द करते हुए फिर से बहाली ले और सरकार पॉलिसी लेवल पे हस्तक्षेप करे। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये कोई पर्टिकुलर टीआरई 3 का मसला नहीं है। इससे पहले भी पेपर लीक हुए थे और अगर कोई सरकार में सुधार नहीं होता है तो आगे भी पेपर लीक होते रहेंगे। तो पॉलिसी लेवल पे सरकार क्या कर रही है, ये उनको बताना चाहिए।
तो ये थे हमारे साथ भाकपा माले के विधायक संदीप सौरभ, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि अब किसी भी कीमत पे परीक्षा जो है रद्द हो जानी चाहिए और एक पॉलिसी के तहत जो है कोई भी परीक्षा कंडक्ट किया जाना चाहिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहे मीडिया दर्शन।